बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो आज हम जो है स्पीकिंग कोर्स में यानी इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में हम 20वें दिन पर पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी पुरानी जो पिछली वीडियोस सारी आपको अच्छी लग रही होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। ठीक है, तो आज हम जो है पिछली वीडियोस के मतलब मश्क करेंगे। देखिए आज जो है 11 से 15 दिन तक, यानी जो पिछले वीडियो हमने बना रखा है उनकी रिवाइंड करेंगे हम। ठीक है ना, तो आज हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए अंग्रेज़ी में 5 हुर्फ़े इल्लत हैं। तो ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है ना। आप मेरे पिछली वीडियो देखिएगा, उनमें मैंने बता रखा है कि वॉवेल्स जो है 5 हैं, AEIOU। तो ये आप याद रख लेंगे। जैसे हिंदी में हम मात्राएं लगाते हैं ना, तो ये जैसे मात्राओं के लिए यूज़ करते हैं। ये मतलब कि जो हरकत होते हैं, उर्दू में हम हरकत कहते हैं, तो उनके लिए ये वॉवेल्स यूज़ किए जाते हैं। तो नीचे दिए गए अल्फाज के तलफ़ुज़ कीजिए। तलफ़ुज़ करते हुए हुरूफ़ इल्लत के तलफ़ुज़ पर ध्यान दीजिए। यानी हम तलफ़ुज़ करेंगे और देखेंगे कि ये मतलब हुरूफ़ इल्लत जो वॉवेल्स है उनका तलफ़ुज़ किस तरह आता है। जैसे कार, तो कार में ए का तलफ़ुज़ आ का आ रहा है ना। फार, आर्म, हार्ट, काम, स्टार, फार्म, गार्ड, हाफ। तो यहाँ पे काम में देखिए एल जो है साइलेंट है। तो ये भी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है, खामोश अल्फाज या साइलेंट रूफ। ठीक है ना। कार्ड, हार्म, आंसर, क्राफ्ट, हार्ड, आर्ट, कांट, ड्राफ्ट, डार्क, पार्ट, बाम, ग्राफ, मार्क, स्टार्ट, पाम, लाफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जी एस साइलेंट है, लेकिन ए की आवाज़ जो है आ की आ रही है। ठीक है ना। अब अगला जो है वाई, जैसे माई में आवाज़ जो है आई की आ रही है ना, आई या वाई। बाई, डाई, लाइक, फाइट, फाइंड, पाइप, बाय, लाई, स्ट्राइक, लाइट, माइंड, राइप, क्राई, टाई, हाई, माइट, काइंड, 5, ट्राई, आई, साइट, नाइट, फाइन, स्ट्राइव, स्पाई, लाइफ, राइट, टाइट, लाइन, ड्राइव, स्टाइल, वाइफ, हाइट, माइंड, 9, नाइफ। सारे अल्फाज है ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आप कप में यू की आवाज़ जो है क्या आ रही है, ओ की या यू। बट, फन, रश, फ्रंट, ये ओ या यू की आवाज़ है ये। ठीक है ना। तो फ्रंट, सन, कलर, कट, गन, सन, वरी, गवर्न, कंफर्ट, कंफर्ट, रब, अप, वल्गर, सम, नथिंग, बिकम, बड, हंट, कटर, डजन, यंग, ब्रदर, डल, लंच, बटर, कजिन, टंग, मदर, सम, लक, हट, मंडे, साउथर्न, अदर। ठीक है, तो आप लोग सारे अल्फाज को ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये जो है आई या आई का जो मतलब साउंड ई, जैसे फिट, जैसे ईट है ना, ये ईट, फिट, इन, लिप, किल, क्विक, लिस्ट। तो सब में ई की आवाज़ आ रही। हिट, सिन, स्लिप, स्टिल, किंग, गिव, दिस, थिन, ट्रिप, किक, लिंक, लिव, फिश, बिग, इल, पिक, स्प्रिंग, स्टिक, विश, डिड, फिल, सिक, विंग, क्लिप, हिम, किड, विल, ट्रिक, फिस्ट, पिन।
अब जैसे नियर, NEAR, यानी EA या डबल ई की आवाज़ ई की, ठीक है ना, ज़रा खींच के होती है ना ई की आवाज़, क्लियर, ईयर, शेयर, टीयर, ईयर, बियर, नियर, डियर, डियर, हियर, रियर, चेयर, फेयर, पियर, क्वियर, अपियर, गियर, कंपेयर, ठीक है। अब देखिए सीट, जैसे ई और ए की आवाज़ ई की, टीट, मीन, ईच, बीट, सी, रीच, हीट, टी, ब्रीच, मीट, लीड, प्रीच, नीट, रीड, टीच, हीप, मील, स्पीक। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। तो मैं जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जैसे चल रहे हैं उस तरह मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये रिमाइंड यानी रिवाइज वाला चैप्टर है, तो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो सारे वर्ड्स की रिवीजन एक बार हो जाएगी, यानी आप लोगों की मश्क हो जाएगी ना, दोहरा लेंगे आप लोग, तो आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगले हम सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए ऊपर जो है सवाल एक में ए से एफ तक कुल 168 अल्फाज हैं, 168 अल्फाज हैं। इनके मायने बताइए। ना आने पर इन्हें लुगत में देखिए, यानी जो पिछले अल्फाज पढ़े हैं ना जो मैंने सारे, उनके मीनिंग आप देखिए, उनके मीनिंग आप बताइए एक दूसरे को, अपने दोस्त को या अपने किसी कज़िन वज़िन के साथ बैठिए लेकर। और ना जिन अल्फाज के जुमले नहीं आ रहे उनको ढूंढिए, लुगत में देखिए। इनमें से 150 के जवाब ठीक हो तो आप वेरी गुड, 125 ठीक हो तो गुड, और 100 ठीक हो तो नॉट बैड मानिए। यानी कम से कम आपके 100 तो ठीक होने ही चाहिए, ठीक है ना, जो अल्फाज पिछले पढ़े हमने, क्योंकि आप लोगों ने पिछले इसबाक अच्छी तरह से याद करे होंगे, तो 100 तो कम से कम ठीक आ ही जाएगा आपका। नहीं तो आपके 150 अगर ठीक आ रहे हैं तो वेरी गुड है, बहुत अच्छे हैं आप, और मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और 100 अगर ठीक है तो नॉट बैड, बुरा नहीं है, ठीक ही है, और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। सवाल एक के 168 अल्फाज में कुछ अल्फाज में हुरूफ इल्लत और कुछ में कॉन्सोनेंट खामोश यानी साइलेंट वाले भी है। मैंने आपको पढ़ के बताया है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा साइलेंट वाले हुरूफ भी, जैसे गार्ड, बाम, पाम में एल, टाइट, एट में जी वगैरह, ऐसे ही कुछ और खामोश हुरूफ साइलेंट लेटर्स वाले अल्फाज ढूंढकर इनकी लिस्ट बनाइए। तो वो जो लफ्ज़ हैं 168 लफ्ज़ हैं ना, तो उनमें से आप जो खामोश लेटर्स हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, कि ये भी बताइए कि इनमें कौन सा हरूफ खामोश है। तो इस तरह की लिस्ट बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें कितनी समझ हो रही है, कि कौन से अल्फाज के कौन से हरूफ साइलेंट है ना, तो ये समझ में आ जाएगा आपके। इन अल्फाज का तलफ़ुज़ उर्दू रस्मुल ख़त में तहरीर करें। जैसे रफ़, ये रफ़ है ना, तो उन्होंने उर्दू में लिख कर बताया, तो आप भी इस तरह अपनी एक कॉपी बनाइए और उसमें रोज़ाना काम कीजिए। तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग उर्दू में लिख लीजिएगा। जैसे ये रफ़ लिखा हुआ है, रेफ है रफ़, इसी तरह फ्रॉम, तो यहाँ लिख लेंगे आप रशिया, फॉल, आर्म, थिन, फिलॉसफी, ट्राइब्स, देन, फॉरगिव, होप्स, एज, एशिया, पेज, शिमला, ठीक है ना। तो ये सारे अल्फाज आप उर्दू में लिखेंगे, इनके जैसे तलफ़ुज़ है उस तरह। अब अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए अल्फाज में जो अल्फाज ना गुफ्ता यानी साइलेंट है इन्हें लिखिए। यानी यहाँ पर कह रहे हैं जो हमें साइलेंट हरूफ है उन्हें ढूंढना। यहाँ पे देखिए काम, खामोश, डेप्ट, कर्ज, फोक, अवाम। तो देखिए ये लफ्ज़ डेट है, इसमें बी साइलेंट है, ठीक है ना, इसका मतलब है कर्ज, फोक, अवाम, हाफ, निस्फ, नॉल, छोटी पहाड़ी, लॉज, छोटा घर, मैच, दिया सिलाई, लियन, बेरहम, विलन, बेरहम, रीजन, हुकूमत, स्टॉक, टहनी, अननोन, नामालूम, वॉक, चलना।
इन अल्फाजों का तलफ़ुज़ उर्दू में लिखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इनका तलफ़ुज़ हमें उर्दू में लिखना है, जैसे ऊपर ही किया है हमने, जैसे रफ था ना, तो उनको भी इस तरह लिखना है। तो ये देखिए, आइस, कैन, कम, पॉलिसी, चॉकलेट, रेसिपी। देखिए चॉकलेट, रिसीट, रिसीव्ड, पेयर्स, ऑफ, एक्सेप्ट, बॉर्न, बॉर्न, क्लोथ्स, मोरल, मॉरल, आइलैंड, नेट, नॉन, साइकोलॉजी, रिटर्न, ऑनेस्टी, पाम, निटिंग, आवर, ऑनर, रॉन्ग, आवर, डिनाई। तो आप ये सारे इन अल्फाजों को उर्दू में लिखेंगे, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन पता करेंगे, देखेंगे, मैंने पढ़ रखा है, उसको बार बार आप सुनिए, फिर उसको उर्दू में लिखिए। अब अगला देखिए मश्क आपके लिए है कि इन अल्फाज में से ठीक स्पेलिंग वाले लफ्ज़ छांट कर लुग़त से मिलाइए। यानी इनमें आपको ये दोनों दिए हुए, इनमें जो एक की स्पेलिंग गलत है, एक की सही है, तो मैं रीड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है ना। देखिए हाइट है, ये दोनों में से एक सही है। ये स्पीक, कॉल, ये दोनों कॉल है, लेकिन इसमें से जो एक सही है, ये वाला कॉल सही है, इसमें स्पीक ये वाला सही है, इसमें हाइट ये वाला सही है, ठीक है। आप दूसरा अपने आप ढूंढिएगा। अब मैं पढ़ रही हूँ सिर्फ, प्रोसीड, स्पीक, सॉरी स्पीच, नियर, उसके बाद एक्सीड, ट्रीट, रीच, उसके बाद एक्सप्रेस, हैरेस, ओकेजन, हैवी, टेंशन, अटैक, एंग्री, अटेंशन, स्लिप, न्यू, सिंपली, विच, प्लास्टिक, नेचर, वैली, प्लीज, टच, फ्लावर, कंपनी, मिडिल, सबट्रैक्ट, ठीक है। तो मैंने पढ़ दिए, इन दोनों में मतलब एक एक जोड़ी में एक लफ्ज़ सही है आपका, एक गलत है, स्पेलिंग उसकी है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसके मश्क खुद से कर लेंगे। पहले का मैंने बता दिया है, आप लोग बाकी के खुद कर लेंगे, आप लोगों के लिए है मश्क। बाकी के जो मश्क है उसको उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उनके दरमियान आप पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे लोगों को। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तो अगली वीडियो में हम 16 से 19वें दिन तक चलेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे, यानी दोहराएंगे, ठीक है। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।